हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे पर्यायवाची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची। ठीक है। और ये पर्यायवाची ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं, और ये टॉपिक बहुत कन्वेंशनल टॉपिक है। इसमें कोई नो चेंज होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको 600-700 के करीब हम लोग की टीम ने आपको टेलीग्राम पे और फेसबुक पे वितरित कर दिए हैं। वे आप अपने स्तर पर पढ़िए। उसके अतिरिक्त जो हैं वो यहाँ पर हम लोग करेंगे। असुर का, ठीक है। असुर का होता है धनुज, निशाचर जो कि रात में जागने वाला होता है, उसको भी सिनोनिम्स बोलते हैं। फिर राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, रजनी भी रात को जागने वाला होता है, और यातुधान। ठीक है। ये आपके असुर के थे। और अमृत के पर्यायवाची, पर्यायवाची को इंग्लिश में हम सिनोनिम्स बोलते हैं, समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। अमृत पीयूष होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, सोम होता है, सोम रस भी बोलते हैं इसे, सुरभोग भी होता है, और मधु भी होता है। ठीक है। यह इसके पर्यायवाची हैं। अर्जुन का धनंजय होता है, पार्थ होता है, भारत है, गांडीवधारी है, कौन्तेय है, और गुंडाकेश है, जो कि आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? 3 दे देगा आपको विष्णु के, और 1 देगा आपको अर्जुन का। तो इसमें से बोलेगा निम्नलिखित में से अर्जुन का कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके RO 2016 में। ठीक है। और मेंस में भी ऐसे ही रहेंगे। अरण्य, ये जंगल होता है आपका। ठीक है। फॉरेस्ट, जंगल। वन, कांतर, कानन, विपिन। ठीक है। आप कानन भी बोलते हैं, नंदन कानन एक्सप्रेस आपने सुनी होगी। तो नंदन का मतलब होता है, नंदन बच्चे को ही बोलते हैं। ठीक है, पुत्र को भी। अंग का होता है अंश, भाग, हिस्सा, अवयव। अवयव आप बोलते हो ना, क्या अवयव है, कंटेंट, उस टाइप का अवयव। आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि, और विलोचन। ठीक है। केवल टफ वाले अब अपने लिख लीजिए, और कुछ नहीं। ज़्यादा टफ के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कमीशन आपसे नहीं पूछता है। उतने टफ नहीं पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति से। ठीक है। अगला है आम का। ठीक है। आम का रसाल, सहकार, अति सौरभ, पिक वल्लभम। ठीक है। ये है, आपसे पिक वल्लभम पूछ लेगा। और वल्लभम, वल्लभ का भी होता है पति। वल्लभ का एक सिनोनिम्स पति भी होता है। आकाश का अंबर, गगन, नभ, व्योम। शून्य जो अनंत होता है, बिल्कुल। ठीक है। शून्य, अनंत, और आसमान, और नाक भी होता है। ठीक है। नाक। अन्नी का क्या होता है? अन्नी देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। सेना, फौज, चमू, दल, कटक। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कटक है अन्नी, और अन्नी का मतलब होता है फौज, सेना, चंपू, दल। ठीक है। इसमें टफ वाले भी हैं कुछ एक। इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा। ठीक। इंद्र के कई बार पूछे जाते हैं आपसे। सुरेश, सुरेंद्र। आप संधि कर लीजिएगा, संधि विच्छेद जिसको आता होगा ना, सुर प्लस इंद्र, तो इंद्र भी निकलेगा यहाँ। सुरपति, शचीपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, अलग टाइप का वर्ड मिला बिल्कुल। पुरंदर, है ना। इसको अगर आप पढ़ते होंगे उत्तर वैदिक काल में भी, तो आपको दिखता है पुरंदर। कमल, कमल का कई बार पूछा जाता है। राजीव, पुंडरीक, जलज। देखिए
कमल वाले में हमेशा पीछे देखिएगा जा लग रहा होगा, है ना, जा जा जा, है ना, जा जा। पंकज, सरोज, सरोरू, नलीन, तामरस, केज, कंज, अरविंद, अंबुज, सरसिज, जिसमें अधिकांश जा लग रहा होगा वो आपका कमल का बन जाएगा। ठीक है, ये आपको कुछ एक बार आपको खुद को लिखना भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरे करा देने पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आई जाएगी। इम्पॉर्टेंस उसको ज़्यादा दी जाती है जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग केवल उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर अगला है किरण। किरण का होता है अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, है ना, मृग मारीचा में आपकी किरण दिखती है वो मरीचि से ही बना हुआ है। प्रभा, अर्ची, जो अलग टाइप के दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए, जो याद है वो तो हमेशा ही याद रहेंगे। फिर कपड़ा का वस्त्र, पट्ट, चीर, अंबर, वसन। ठीक है। कुबेर का जो धन का राजा होता है, धनद, धनेश, धनाधीप, राजराज। राजराज अगर आप पढ़ते होंगे, राजराज प्रथम के विषय में, चोलों के समय था जिसने अपनी नेवल फोर्सेस बहुत अच्छी कर ली थी। ठीक है, वो है राजराज से जुड़िएगा। कुबेर, यक्षपति भी आपका कुबेर का होता है ना। शचीपति और सुरपति में आपको बता ही चुका हूँ किसके थे वे, विष्णु के, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कामदेव का। कामदेव का है मनसीज, मनोज, काम, मनमथ, मार, अनंग, पुष्पधनवा, मदन, कंदर्प, मकरध्वज, रतिनाथ, मीन केतु। ठीक है, मीन केतु बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लग भी रहा है, इसको नोट कर लेना है आपको। फिर आगे है कृष्ण का। कृष्ण का बहुत बार पूछा जाता है। गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोदा नंदन। देखिए नंदन का अगर कानन आएगा, नंदन कानन एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि उड़ीसा से चलती है, तो नंदन का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ बच्चा है, और यशोदा का यदि बच्चा होगा तो यशोदा नंदन होगा। देवकी पुत्र, वासुदेव, नंदन नंदन। ठीक है, नंदन नंदन भी इन्हीं का है, हरि भी इन्हीं का है, श्याम, मुरारी, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का अर्थ हो गया पति, तो राधा के पति थे ना यदुराज, कान्हा, कन्हैया। हालांकि कृष्ण भगवान से जो जुड़े होते तथ्य होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं, गलत नहीं होते क्योंकि सभी अवगत है सामाजिक स्तर पे। कल्प वृक्ष किसका है, भंडार, अलग मिला बिल्कुल, है ना। सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पत्रु, ये सब आपके कल्प वृक्ष के हैं। ठीक है। कोयल का देखिए, कोयल और कौवे के अलग अलग होते हैं, तो कोयल का देखिए, किसी एक का याद कर लीजिए और वो आपको कोयल का डाल के पूछेगा। कोयल का पिक, परभृत, कोकिल, वसंत दूती, वसंत प्रिय, क्योंकि वसंत जैसी आते है कोयल चहचहाने लगती है, तो कुछ इस तरह का भी आपको ध्यान में रखना है। इस सब चीज़ की कोई ट्रिक होती नहीं है, केवल इनके अंदर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कर सकते हैं पर्यायवाची ऐसे टॉपिक में। फर्जी की चीज़ें हैं, ट्रिक हर जगह लागू नहीं हो पाती है। ठीक है, कितना ट्रिक बनाएंगे, जीएस में आप इतनी ट्रिक बना चुके हैं, उसके पश्चात फिर हिंदी में ट्रिक, फिर इधर ट्रिक उधर ट्रिक, तो ट्रिक आप भूलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो कई कई जगह पे लगाइएगा ट्रिक। गणेश का लंबोदर, गजपति क्योंकि हाथी ऐसी थी इनकी सूंड, गणपति एक दंत था दूसरा टूटा हुआ था इसीलिए एक दंत बोलते हैं। विनायक आपको पता है सिद्धि विनायक का मंदिर है। गजवदन हाथी जैसा वदन था। मोदक प्रिय लड्डू इनको प्रिय था। मूषक वाहन चूहा इनकी सवारी थी। भवानी नंदन, ठीक है, भवानी नंदन, नंदन से मैं आपको बता चुका हूँ बेटा है, और भवानी कहीं पार्वती से जुड़ रहा है। ठीक। गौरी सूत यानी गौरी के बेटे थे, गौरी यानी पार्वती का सिनोनिम्स था और सूत मतलब बेटा होता है।
गजानन, हाथी जैसे व्यक्ति थे। ठीक है, आ गया समझ में आपको? इस टाइप से आपको भी पकड़ने की कोशिश करना है, विग्रह देखना है, क्या शब्द का विग्रह हो रहा है, क्या किसी से जुड़ जुड़ रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ बन रहा है। प्रयोग है ना, प्रयोग देखना है आपको। फिर है गधा का, गधा, गर्दभ, वैशाख नंदन, एकदम बोलते नहीं है कई बार, जो जिनकी हिंदी अच्छी होती है, जिन छात्र यार मित्रों की, वो आपस में बोलते हैं यार दोस्तों वैशाख नंदन है ही तो है। रासब, खर, धूसर। ठीक है, धूसर को आप लिख लीजिएगा, ये आपको भ्रमर में या भंवरे वाले में डाल के पूछेगा। अगला है गंगा के इम्पोर्टेंट ही हम देखेंगे। गंगा में बहुत बार आता है, यमुना और गंगा को मिक्स करके पूछता है। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, सुरसरिता और सुरसरी, ये दोनों यमुना में करके देगा आपको। ठीक है, सुरसरिता और सुरसरी। और भागीरथी देखिए, आपको पता ही है कि गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड में है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, है ना। कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग जो अब आप पढ़ते हो, उसका सम्मिलन कहाँ होता है, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, आपको नदियाँ वहीं मिल जाएगी आदि। ठीक है, विष्णुपदी विष्णु के पाँव में, देवपगा देवों की नदी है ना। यमुना को देवों की नदी नहीं कहा गया, गंगा को कहा गया। गंगा की नदी में एक, चलो एक फैक्ट और बता देता हूँ कि उसका पानी जो होता है प्रदूषित इसलिए नहीं होता, उसमें बायोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है कि जो कि जीवाणु भोजी होता है। वो खराब प्रकार के बैक्टीरिया को जीवाणु भोजित करता रहता है। ठीक है, ये अलग फैक्ट है, जीएस के तौर पर था। गर्व, गर्व का अहंग, है ना, गर्व आ जाता है किसी में, अहम भाव आ जाता है, अहंकार, दर्प, दंभी हो जाता है वो, अभिमानी हो जाता है और घमंडी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको केवल दर्प देखना है, दर्प नोट कर लेना। गाय का धेनु होता है, बोलते हैं ना कामधेनु, गौ, सुरभि, गया, दोगधी, दूध देने वाली, पयस्विनी और गऊ, ये गाय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पयस्विनी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, तो मैं इसलिए टिक कर दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको आसानी रहे। ठीक है, चतुर, है ना, कनिंग व्यक्ति जो होता है। दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ। विज्ञ से देखिए, अज्ञ का अगर पूछा जाए कभी, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होता है। अज्ञ से मतलब अज्ञानी बना सकते हैं, विज्ञ से आप विज्ञानी बना सकते हैं। अज्ञानी मतलब जो कुछ नहीं जानता होगा, विज्ञानी जो सब कुछ जानता होगा। निपुण, ठीक है, बना ना। चंद्रमा का देखिए बहुत बार पूछता है। ठीक है, चंद्रमा का चंद्र, राकापति, रात के पति है ना। राकेश, मयंक, सोम, सोम का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पीयूष और अमय जो अमृत के लिए होता है। शशि, इंदु, मृगांक, मृगांक आपका मयंक से जोड़िएगा। हिमकर, ठीक है, हिमकर मतलब हिमालय में जो चमकते हैं तो अलग लगते हैं। सुधाकर, ठीक है, ये भी आपका उससे बना है, अमृत से। कलानिधि, कलानिधि सबसे बार ज़्यादा बार पूछा गया। और निशाकर, रात में चमकने वाला। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ को समझिएगा, जोड़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको अर्थ मिलेगा, अन्यथा आप चिंतित हो जाएंगे और समस्या में पड़ जाएंगे और गलत कर देंगे। चोर का देखिए, चोर का दस्यु, आप पढ़ते हैं ना दस्यु, जो सोमालियन पायरेट्स होते हैं। तस्कर, रजनीचर, क्योंकि रजनीचर रात में कौन चलेगा, दो ही लोग, तीन प्रकार के लोग रात में जागते हैं, या तो रोगी, भोगी, है ना, या फिर चोर डकैत, और कौन होगा, साहसिक, है ना। चोर का साहसिक भी होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं है ऐसा साहस की चोरी कर लेगा। खनक, ठीक है, मोशक और कुंभिल, ये बिल्कुल अलग है। चोर वाले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दो चार तो आपको पता चल जाएंगे, किंतु एक दो जो विभिन्न है उन्हें आप लिख लीजिएगा। जमुना, है ना, यमुना, रविजा, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, रवितन्या, तारणी तनुजा और कृष्णा। देखिए इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये यमुना वाले में, यमुना वाले में ध्यान से देखेंगे, रवि या सूर्य, रवि का अर्थ ही होता है सूर्य, आदित्य या फिर भास्कर, दिवाकर, है ना, प्रभाकर।
विभाकर नहीं होता, वी वाला नहीं होगा। तो हर जगह देख रहे हैं कि आप सूर्य जुड़ रहा है इसमें, और जा जुड़ रहा है, और ता जुड़ रहा है, जा जुड़ रहा है, जा जुड़ेगा और ता जुड़ेगा, और इसमें रवि जुड़ेगा और सूर्य जुड़ेगा आगे। तो ये आपके यमुना के बन जाएंगे। और एक इसका सबसे अलग होता है कृष्णा, सबसे डिफरेंट होता है इसका कृष्णा। ठीक है। जीभ, जीवा, रसना, रसना मतलब आप रसना जो पीते भी होंगे तो स्वाद लेते होंगे, उससे याद रखिएगा। रसिका, रसला, रसज्ञा और जबान, ये सब आपके जीभ के हैं, है ना। जीभ में भी कई भाग होते हैं कि जैसे खट्टा स्वाद आगे आएगा कि पीछे आएगा, दाएं आएगा कि बाएं आएगा, वो फिर हम लोग कभी बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। झंडा, झंडे के कई बार पूछे गए हैं। ध्वजा होता है, ये पता है। पताका होता है। केतु, सबसे अलग इसका केतु और केतन पूछा जाता है। यही ऑप्शन में आपको मिलेंगे वहाँ पे। झंडा का कौन सा आपका पर्यायवाची है, केतु होता है और केतन होता है। धूमकेतु आग का होता है, ठीक है, वो अलग है। द्रव्य मतलब लिक्विडिटी, अगर आप इकोनॉमिक्स के जानकार होंगे तो आपको पता होगा जिस कार्य में मतलब जिस मुद्रा में जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी इजी टू कन्वर्ट टू कैश, वैसे अगर ध्यान में अगर आपका होगा मनन, तो आप निसंदेह कुछ शब्दों को तो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति। ठीक है ना। मैंने जीएस में भी आपको पढ़ा है कि संपन्न योजना आपकी पेंशन से संबंधित है, और कुछ मत मार दीजिएगा। द्रौपदी का देखिए, द्रौपदी का कृष्णा, और ये यमुना का भी है, यह यमुना का भी है। द्रुपद सुता, ठीक है। पांचाली, पांचाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 लोगों से संबंध जताया गया। याज्ञसेनी, सैरंध्री, ठीक है। ये जो टफ वाले कुछ होंगे उनको आपको लिखना ही पड़ेगा। हर चीज़ की ट्रिक मत खोजिएगा पर्यायवाची में, नहीं तो समस्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगी। धनुष का कई बार पूछा है। धनुष का धनु, चाप, अगर आप मैथ्स पढ़ा होगा आपने, आर्क पढ़ी होगी, चाप ऐसे। कमान, शरासन, पिनाक और कोदंड। कोदंड और शरासन सर्वाधिक पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है। देखिए नदी का पूछता है ना। नदियाँ जो हम गंगा और यमुना पढ़ चुके हैं। नदी का होता है सरिता, तटिनी, आपगा। देखिए गा जो जुड़ा था, देवपगा जुड़ा था, तो आपकी बनी थी ना गंगा, वैसी। निम्नगा, तरंगिणी, वाहिनी। वाहिनी से कहीं आग आग मत मार देना भाई, वो पुलिस वुलिस वाला सोच साच के, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इधर। और स्रोत सिवनी आपका नदी का है, स्रोत सिवनी। ठीक है। नाव का कई बार पूछा गया है। नाव का आपका नौका, तरणी, तरी। ठीक है। नैया, वाहित्र और डोंगी, ये सब आपको पता होगा, वाहित्र नहीं पता होगा, तो वाहित्र पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ही डाले हुए क्वेश्चन, आप लोग चिंतित ना होइए, पूरी सीरीज का लाभ लीजिए, तभी आप इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। पृथ्वी का भू, भूमि, ईला, धरती, धारित्री, मेदिनी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। अचला, वसुधा, वसुंधरा और उर्वी। उर्वी याद रखिएगा, बिल्कुल इसमें डिफरेंट है इसमें पृथ्वी में। पत्र का पत्ता, दल, पल्लव, ठीक है। पल्लव वंश भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वो अलग है और वही नाम है वो जो कि पत्र से जुड़ा हुआ है। पण, किसलय, ये आपका पत्र का होता है, किसलय। ठीक। पंडित का आपका सिनोनिम्स, प्राज्ञ, कोविद। कोविड वाला कोविड-19 में समझिएगा, ये कोविद का मतलब ये वाला है, ठीक है, पंडित के सेंस में। मनीषी, विद्वान, सुधी यानी जो ज्ञानी हो, विचक्षण, ठीक है।
ये आपके पंडित के हैं। फिर आपके हैं पुष्प के, फूल के। फूल, कुसुम, सुमन, परसून, प्रहुप और फूल, ये आपके हो गए इसमें पुष्प के, आपके फूल के, आपके इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स जो कि बोलते हैं। प्रभा का, प्रकाश का, माफी चाहूंगा, प्रकाश का है सिनोनिम्स, प्रभा है ना, प्रभा मंडल बनता है ना सूर्य के पास। कांति, ज्योति, उजाला, द्युति, देखिए द्युति बिल्कुल अलग टाइप का मिला। ये सब तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, किंतु जो टफ है केवल उसको लिखिए पर्यायवाची में, इससे आपका कहीं ना कहीं मेमोरी पावर भी इंक्रीज ही होती है। बाण का, ठीक है, बाण, शर, शिलीमुख, नाराज, विशिख, इशु, तीर, ठीक है। ये आपको जो याद नहीं हो रहे केवल उन्हीं को लिखिएगा, ज़्यादा आसानी होगी याद करने में आपको। बाण का शर, शिलीमुख, नाराज, विशिख, इशु और तीर, जो बाण आप चलाते हैं। फिर आपका ब्रह्मा का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रह्मा का विधि, क्योंकि विधि निर्माता थे ये, है ना, विधाता थे, क्योंकि सृष्टि निर्माता भी थे, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए थे ब्रह्मा। चतुरानन, क्योंकि इनके 4 सर थे, हालांकि थे तो 5, उसके ऊपर कभी वो, हालांकि हमारी संस्कृति के ऊपर चर्चा है, एक उनका जो सर था वो भगवान शिव द्वारा काट दिया गया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चतुर्मुख, 4 सर जिनके थे, 4 मुख भी थे। कमलासन, क्योंकि कमल पे बैठते थे। पितामह की इनको संज्ञा दी गई थी। और हिरण्यगर्भ से ये गर्भित हुए थे, हिरण्यगर्भा, ठीक है। तो ये ब्रह्मा के हो गए आपके सिनोनिम्स। बिजली का अगला पूछ लेता है। चपला, तेज होता है, चंचला भी होती है। सौदामिनी, ठीक है। विद्युत दामिनी और तंडित, क्षणप्रभा और बिजूरी। बिजूरी आप अगर देसी भाषा में देखते हो, बिजूरी चली गई, है ना, बोल देते हैं कई बार। जो साथी लोग पूर्वांचल साइड से होंगे वे शब्द प्रयोग करते हैं कि बिजली चली गई, हालांकि लाइन का प्रयोग करते हैं वो लोग। बंदर, बंदर का होता है कपि, कपि सबसे छोटा भी होता है। और वानर, शाखा मृग, क्योंकि शाखा पे रहता है, मतलब पेड़ की जो लताएं होती हैं उन पे ही करता है। और मरकट, हरी, हरी भी इसी का है, बंदर का, ठीक है। जो केवल टफ है उन्हीं को आप नोट डाउन करिए और उन्हीं को सुनिए। वैसे इन सब टाइप की सीरीज़ में आपको लिख लेना चाहिए। लिटरली मैं अपने निजी स्तर के एक अनुभव से वितरित कर रहा हूँ चीज़ें। इस टाइप के टॉपिक को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल नहीं है अनुच्छेद 352 में 4 जोड़ दोगे तो 56 बन जाएगा, 4 जोड़ दोगे 60 बन जाएगा, तो पता चली गई कि आपातकालीन क्या है, इमरजेंसी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लिखने बिना कुछ काम नहीं होगा। वृक्ष का तरु, विटप, पादप, पेड़, रुख और दुम्र, ये आपको टफ मिला थोड़ा सा, दुम्र लिख लीजिए। अगला है मित्र, सखा, मीत, दोस्त, सहचर, सुहृद, ठीक है। हालांकि दोस्त वाला कम ही लोग गलत करेंगे, सभी लोग के यार दोस्त हैं। महेश का, ये भगवान शिव को है। शिव, शंकर, भूतनाथ, भूतों के नाथ थे भोलेनाथ। चंद्रशेखर, उनके चांद, उनके जो मस्तिष्क से है, उनका सर है जो उसके ऊपर शेखर था, ठीक है, उनके ऊपर शेखर था। चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, 3 नेत्र थे। त्रिनेत्र, आशुतोष, ठीक है। आशुतोष मतलब बहुत शांति रहने वाला व्यक्ति, भोलेनाथ को ही बोला गया है। पशुपति, ठीक है, पशुपति टेम्पल भी है आपका नेपाल में। शंभू, ठीक है, ये आपके शिव के थे। मछली का, मत्स्य, मीन, शफरी, झष और जल जीवन, क्योंकि जल ही में उसका जीवन है, जल से बाहर निकालोगे मर जाएगी, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। फिर है मनुष्य का, मनुज है, बिल्कुल है, आप गलत मत समझिएगा इसे, मनुज है। आदमी, इंसान, मानव, मनुपुत्र, मानव का ही पुत्र होगा मानव। नर,
और व्यक्ति। शराब। ठीक है, आपने सुनी होगी, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं जो उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है मधुशाला, है ना। तो ये वही है मधुशाला। इसके नशे में न जाने कितने लोग तनाव में आते हैं और लोगों को तनाव में ला देते हैं और तनाव मुक्त भी होते हैं। शराब, मदय, सूरा, है ना, सूरा भी बोला जाता है, सोमरस। ईश्वर जब इसे पीते थे तब इसको संज्ञा सोमरस की देते थे। अब जब व्यक्ति पीता है तो इसे शराब कहते हैं। तो शब्द शब्द पे भी निर्भर करता है कि शब्द किस प्रकार के चयनित होंगे। ठीक है। मधु, आसव, जो कि सबसे इसका अलग है, सबसे टफ माना जाता है और आसव को दे देते हैं तो बच्चे एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। वारुणी और हाला, बोलते हैं ना कि रोज लाऊंगा एक हाला, पीऊंगा अकेले हाला। तो हाला मतलब दारू जिसमें होती है उसको दारू को हाला बोला गया है, और जिसमें पीते हैं उसे प्याला बोला गया है, जिसे चषक बोलते हैं, जिसमें पीते हैं। ठीक है, उसे चषक बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज थी, जो कि आर ओ आपका होना है एग्ज़ाम 20 तारीख को आपको एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 20 सितंबर को। तो उसके दृष्टिकोण से आपको इस प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। अगर आप ध्यान से इस प्लेलिस्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ये आर ओ की सीरीज वाली में। ठीक है, बहुत आराम से मिल जाएंगे। इसके पश्चात मैं करंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। आर्थिकी के आंकड़े आपको सारे करा दिए गए हैं, आप उसको देखते रहिए या सुनते रहिए, चाहे लिखते रहिए, सुन ही लीजिए क्या जा रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अगर पता चल जा रही है। ठीक है, एग्ज़ाम बिल्कुल बदल चुका है, पैटर्न आप देख ही चुके हो। यूपीपीएससी ने जो आपका बीईओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करा, कितना डायनेमिक आया है बीईओ का एग्ज़ाम। एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही कि इस टाइप का एग्ज़ाम पूछा जाएगा, पर पूछ लिया। अब आरओ की बारी है और आरओ कितना वेरिएशन रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा, पर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। ठीक है, इसमें आप ही का लाभ जुड़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो यहाँ पर डिस्कस कर ली जाती हैं आपसे। इसके अतिरिक्त ओ लेवल भी चल रहा है हमारे चैनल पे, एक मैडम पढ़ाती हैं। यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है।